हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन किसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि हैलोजन जो ग्रुप हम देख रहे हैं, ग्रुप 17, उसके ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज हाइपोहेलस एसिड। फर्स्ट इज हाइपोहेलस एसिड, सेकंड इज हेलस एसिड। ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, तीसरा होता है हेलिक एसिड एंड फोर्थ वन इज परहेलिक एसिड। ओके, हाइपोहेलस एसिड का मतलब, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा फंडा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं HOX। ओके, हेलस एसिड में क्या होगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOXO हो जाएगा। ठीक है, हेलिक में क्या होगा, एक ऑक्सीजन और ऐड होगा, यहाँ पे हो जाएगा HOXO2। और पर हेलिक में क्या होगा, पर हेलिक में एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, दैट्स लाइक दिस, HOXO3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप ऑक्सीडेशन स्टेज, हमको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है यहाँ पे हैलोजन का। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूँ तो इसके अंदर हैलोजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो क्या होगा, +1 होगा। क्या होगा, ये +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं +1 लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है वो आप देखोगे तो +3 होगा, ये 2 बॉन्ड और ये 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे +3। यहाँ पे देखो कितने हैं, 4 और ये 5, तो यहाँ पे +5 होगा, यहाँ पे +5। और यहाँ पे देखो 2, 4, 6 और 7, तो यहाँ पे क्या होगा, +7 होगा, तो यहाँ पे +7। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी हैलोजन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो हाइपोहेलस 1 रोमन में लिख सकते हो आप, लिखना है तो यहाँ पे रोमन में 3 लिखा जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा V, और यहाँ पे V +2 लाइन, मतलब कि 7। ठीक है, लिखना हो तो लिख सकते हो। ओके, तो इस टाइप के, मतलब कि 4 टाइप के एसिड जो है वो होते हैं। यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं, ठीक है, तो पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइपोहेलस एसिड, फिर यहाँ पे हेलस एसिड, फिर यहाँ पे हेलिक एसिड, और यहाँ पे परहेलिक एसिड। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे होगा, रेड से लिखता हूँ, यहाँ पे होगा +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +7। ठीक है, तो ये जो सीधे यहाँ पे क्या करना है, X की जगह फ्लोरीन रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, HOF होगा। ठीक है, अब ये जो है वो कोई बनाता नहीं है, क्यों, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होती नहीं है, इसीलिए ये जो है वो अपनी जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो फर्दर क्या नहीं कर सकता, एक्सपांड नहीं कर सकता। इसीलिए जो है वो क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिड नहीं बना सकता। ठीक है, अंदर दिख रहा है ना यहाँ पे। ओके, क्लियर। फिर यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं, तो सेम HOCl, यहाँ पे भी बनेंगे HOClO, यहाँ पे HOClO2 और यहाँ पे HOClO3। ठीक है, सेम, इसमें सिर्फ आपको X की जगह Cl लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, HOBr, यहाँ पे भी बनेगा HOI। अब ये जो दो है Br और I, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ Br एंड I नॉट
much stable in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये नहीं बनाते, ठीक है। वापस से अगर मानो कि HOBrO2 भी बनाते हैं और HOBrO3 भी बनाते हैं, देन सेम HOiO2 HOiO3, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इस टाइप के जो है वो इतने जो एसिड्स हैं वो यहाँ पे हैलोजन बनाते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल ऑक्सो एसिड्स, ओके, क्लियर, समझ में आया इतना। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं, अभी इतना ही दिया एनसीईआरटी में, लेकिन थोड़ा एसिडिक नेचर की बात करें, एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, जो H+ देगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, ओके, जो H+ देगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ HOF, HOCl, HOBr और HOI, इन सभी हाइपोहेलस एसिड, ठीक है, हाइपोहेलस, हेलस की जगह फ्लोरस एसिड, जब नाम बदल देना, हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोलस एंड हाइपोआयोडस, ठीक है। इसमें हेलस है तो हाइपोक्लोरस ऐसा हो जाएगा, हेलिक है तो क्लोरिक हो जाएगा, मतलब कि जो नाम होगा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, नाम, इसलिए मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमको देखना है कि कौन जल्दी H+ देगा, उसकी एसिडिक नेचर उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के मैं बात समझा देता हूँ पहले, सभी में सेम ही होगा, चलो यहाँ पे भी बना देता हूँ मैं, HOClO HO2 HOCl सॉरी BrO2 HOiO2, ठीक है, ये फिर HOClO3, ठीक है, HOBrO3 और HOiO3, ठीक है। ये इसका ट्रेंड नहीं लिया हूँ, ये सभी ट्रेंड जो है वो उसमें सेम ही होगा, यही रीज़न होगा। यहाँ पे मैं आपको रीज़न पहले बता देता हूँ क्या होगा, उसके बाद आप मुझे बताना। ले लो यहाँ पे, ठीक है, एक फ्लोरीन वाला ले लेते हैं, ठीक है, एक जो है वो यहाँ पे Br ले लेते हैं और एक जो है यहाँ पे आयोडीन ले लेते हैं, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, Cl, फ्लोरीन की जगह हम Cl ले लेते हैं, Cl, ठीक है, Cl ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो आपको मालूम है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और Cl की साइज़ कम है, तो Cl का अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलो तो इतना होगा, Br का थोड़ा बड़ा होगा इतना, और आयोडीन का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इवन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है ऑक्सीजन की, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है, ऑक्सीजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे ज़्यादा है फ्लोरीन के अंदर, साइज़ के मामले में फ्लोरीन से थोड़ा ही ज़्यादा साइज़ उसका है, क्योंकि एक ही साल में है ना, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन की अराउंड 3.5 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और फ्लोरीन की 4 है। तो यहाँ पे भी ये जो है वो अराउंड 3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए ऑक्सीजन की ज़्यादा है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो कोवैलेंट बॉन्ड के शेड पैर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे भी खींचेगा, यहाँ पे भी खींचेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि अगर ये छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन खींचेगा, लेकिन क्लोरीन क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, ऑक्सीजन की 3.5 है, इसकी 3 है, और ऐसा नहीं है कि इसकी ज़्यादा है, तो मतलब कि है लेकिन रेजिस्ट करेगा। हियर क्लोरीन रेजिस्ट द बॉन्डेड पेयर, या शेड पेयर लिख सकते हो आप, पेयर ऑफ OCl बॉन्ड shifted towards oxygen. So the bonded pair can't much
शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब मैंने यहां पे क्या लिखा कि ये क्लोरीन जो है वो खुद भी इस पे अपनी जो बॉन्डेड पेयर है उस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो ऑक्सीजन पे जितनी जानी चाहिए ये उतनी जाएगी नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो क्या होगा, थोड़ा होगा, लेकिन ये जो डिस्टॉर्शन है वो थोड़ा ही होगा, इतना ही होगा डिस्टॉर्शन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, मालूम है ना, प्रोबेबिलिटी श्रोडिंगर इक्वेशन आया था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन की साइज ज्यादा है क्लोरीन से, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो यहाँ पे दोनों को खींच लेगा, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन जो है वो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा है, ये पूरा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा खींच लेगा ऑक्सीजन बॉन्डेड पेयर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, थोड़ा रेजिस्ट करेगा, इसलिए थोड़ा कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि साइज भी कम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, अब ऑक्सीजन चाहे ये इलेक्ट्रॉन दे कि ना दे, इससे ले लेगा क्योंकि यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, सो ऑक्सीजन शिफ्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ OH bond towards itself, thus the OH bond is weak। और ये जो है वो पूरा अपनी तरफ खींच लेगा इसके बॉन्ड को, क्योंकि ये नहीं दे रहा है तो ये तो देगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके सामने बहुत ही कम है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो ये पूरा खींच लेगा, इसलिए ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। और ये वीक हो जाएगा तो ये इजीली H+ क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इस केस में क्यों नहीं ऐसा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका ध्यान H पे, इस H पे ज्यादा नहीं जाएगा, इस पे भी क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए ऑक्सीजन पे, तो ये जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ज्यादा छेड़ेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इजीली ये बॉन्ड टूट जाएगा, वीक हो जाएगा और ये H दे देगा। इसीलिए यहाँ पे देखो तो एसिडिसिटी इसकी ज्यादा होगी, जैसे जितनी, इसका अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, एज द हेलोजन साइज या एटॉमिक साइज लिख लो या एटॉमिक रेडियस लिख लो, डिक्रीजेस एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर फ्लोरीन में ले लूँ तो फ्लोरीन की तो बात ही मत करो, यहाँ पे फ्लोरीन की तो बात ही नहीं आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि ये निकाल देते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, तो क्लोरीन जो है वो क्या होगा, उसकी एसिडिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तो देगा नहीं, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। उसके बाद ये और ये सेम चीज़ जो है वो सब में होगी, ये सब में, ठीक है, क्लियर। एसिडिक नेचर का जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसा होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है, तो ये नोट करो। फिर दो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे अगर मानो कि मैं एक ही हेलोजन के बारे में बात करूँ, अगर मान लो कि HOCl है, HOClO है, HOClO2 है और HOClO3 है, तो इसमें एसिडिक नेचर क्या होगा इसमें, या फिर HOBr ले लो, ठीक है, या फिर जस्ट ले लो कि HOBrO, फिर HOBrO2, फिर HOBrO3, सब में HOI, HOIO, HOIO2, HOIO3। यहाँ पे मैंने बताया नहीं है स्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते, किसी किसी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X, मतलब कि हेलोजन, इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। यहां पे क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। क्यों, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें +3, इसमें +5 और +7, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी एसिडिसिटी ज़्यादा होगी। कैसे, तो वापस से एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि हम, चलो ये निकाल देते हैं तो अच्छा रहेगा, ये निकाल देता हूँ, ठीक है।
यही अब रीज़न कैसे आप समझाओगे? अगर मान लो कि एक H जो है वो निकाल दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन आप निकाल दो, चलो H ये एग्जांपल ले लेते हैं। मानो कि इसमें से एक हाइड्रोजन ये निकाल दिया, ठीक है, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ HOCl, फिर HOCl डबल बॉन्ड O, फिर HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब सब में से एक H में इसने डोनेट कर दिया, ठीक है, एसिडिसिटी का मतलब है H डोनेट कर देना। अगर H डोनेट कर देगा तो इस पे एक ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है तब ऑक्सीजन के पास क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। अब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे आप देखो Cl, अब यहाँ पे Cl को संभालने के लिए बाकी के ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, तो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी Cl को संभालने के लिए बाकी के ऑक्सीजन है, तो है। यहाँ पे भी देखो Cl को संभालने के लिए ऑक्सीजन के बाकी के ऑक्सीजन है, तो है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cl को संभालने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन को जो संभालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो है, तो नहीं है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। ये क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा इस केस में, क्योंकि इसको संभालने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पे तो है, फिर यहाँ पे भी सेम फंडा है, तो ये जो है वो मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये क्या बोलेगा? मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कंबाइंड एटम्स हैं, तो मैं इजीली हाइड्रोजन दे दूंगा, ये मोर स्टेबल है तो यहाँ पे क्या होगा? ये इजीली दे देगा, इसलिए इसकी एसिडिसिटी ज़्यादा होगी इस तरीके से, ठीक है। वहाँ पे सभी में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इजीली ले देगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसमें कुछ होगा नहीं उसको एक हाइड्रोजन देने से, इसलिए इसकी एसिडिसिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वो इजीली हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, तो ये नोट करो। अब यहाँ पे एक लास्ट जो चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ना ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है? खुद रिड्यूस हो जाना और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। खुद रिड्यूस हो जाना और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। रिड्यूस हो जाना मतलब कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। खुद रिड्यूस होना और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन के केस में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज मोस्ट स्टेबल in +7 oxidation state because of high screening effect। क्या लग रहा है इस पे? हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। आप देख लेना कॉन्सेप्ट, सभी में इस लाइन में कॉन्सेप्ट होगा। एक का नीचे का जो भी एलिमेंट है, मतलब कि पहले वाले से नीचे का, सभी में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है, स्टेबल है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखो, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +5, इसमें +3 और इसमें +1। और क्लोरीन की मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +7 है। उससे ज़्यादा +9 या +10 तो नहीं कर सकता, ऑक्टेट ही कंप्लीट करनी है ना, तो इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सपांड ही नहीं कर सकता इससे ज़्यादा अपनी ऑर्बिटल। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर सकता है यूजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, उससे ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब वो उसकी टेंडेंसी नहीं है कि +8 लेके जाए या +9, वो तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर इसमें स्टेबल होगा तो वो रिड्यूस होगा क्या? मतलब कि +5 में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। कैसे जाएगा? इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो स्टेबल है +7 में, ठीक है ना। तो वो खुद रिड्यूस क्यों होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए? रिड्यूस होना मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, क्या करता है, खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए, अदर्स। और रिड्यूस का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना। तो यहां पे जो है ये परहैलिक एसिड, उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो पूरी क्या होगी, कमी होगी। कुछ ऐसा जो है वो ऑर्डर आएगा, उल्टा आएगा, एसिडिक नेचर से जो है वो पूरा उल्टा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेबल है तो वो नहीं देगा, दूसरे खुद रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना, तो ये हो सकते हैं लेकिन ये भाई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, रिड्यूसिंग नेचर की मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ रिड्यूसिंग नेचर, तो अब बताओ आप क्या होगा रिड्यूसिंग नेचर में। तो रिड्यूसिंग नेचर वाला तो आगे हमने एसिडिक नेचर वाला देख लिया, वैसे ही होगा, उसका उल्टा, इसका पूरा उल्टा, ऐसा लिख लो आप। जैसे एसिडिक नेचर मैंने बोला ना, वैसे ही ये क्या होगा, रिड्यूसिंग मतलब कि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना। ठीक है ना, समझ में आया इतना? ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन खत्म। अगर इसके रिगार्डिंग कोई दूसरा टॉपिक बाकी हो गया हो, ठीक है, रह गया हो, तो मैं निकाल दूंगा, यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरी पार्ट 1 जो है वो यहाँ हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है, देन हम पूरा ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। ओके, तो पढ़ते रहिए।